हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 साइंस चैप्टर 8 जो कि मोशन है उसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9? स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल्स फॉर ईच ऑफ दीज। देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि कुछ सिचुएशंस हमें दिए गए हैं, उसको देखना है, आगे समझना है कि ये क्या ये पॉसिबल है तो फिर इसका एग्जांपल देना है। ठीक है, तो पहला नंबर सिचुएशन क्या है कि एन ऑब्जेक्ट विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विथ जीरो वेलोसिटी। देखिए, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट में जीरो वेलोसिटी है लेकिन फिर भी उस पर एक्सेलरेशन है, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन? तो हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। किस केस में ऐसा होगा, एक एग्जांपल तो देना पड़ेगा हमें। देखिए, आंसर मैंने ऑलरेडी लिख दिया है कि यस, ए बॉडी कैन हैव एक्सेलरेशंस इवन व्हेन इट्स वेलोसिटी इज जीरो। व्हेन ए बॉडी इज थ्रोन अप एट हाईएस्ट पॉइंट इट वेलोसिटी इज जीरो बट इट हैज एक्सेलरेशंस ड्यू टू ग्रेविटी। कहने का मतलब ये है कि ऐसा संभव है कि वेलोसिटी जीरो रहे लेकिन एक्सेलरेशंस उस पर लगा हो, उस पर अप्लाई हो रहा हो। ठीक है, तो कब ऐसा होगा कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट, कोई भी एक बॉडी को जब हम लोग ऊपर की ओर फेंकते हैं, ठीक है, ऊपर की ओर फेंकते हैं तो एक हाईएस्ट पॉइंट आता है जहां पर उस ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाता है, लेकिन उस पर एक एक्सेलरेशन अप्लाई होता है ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण उसमें एक्सेलरेशन जो है वो अप्लाई होता है। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए एक ग्राउंड है, ठीक है, और ये एक बॉल है। इस बॉल को मैंने ऊपर की ओर फेंका, ठीक है, कोई भी एक इनिशियल वेलोसिटी से मैंने इसे ऊपर की ओर फेंका। इस पे एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, इस पे एक्सेलरेशन से भी अप्लाई हो रहा है। ठीक है, जो कि ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी के कारण, ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन कहाँ, किधर अप्लाई हो रहा है, डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड द ग्राउंड। ठीक है, जो मोशन का जो डायरेक्शन है वो ऊपर की ओर है और जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है वो नीचे की ओर है, मतलब अपोजिट डायरेक्शंस में दोनों लग रहे हैं। एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण जो इसका मोशन है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, और एक हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा कि उसका जो मोशन है, उसका जो वेलोसिटी है वो हो जाएगा जीरो। ठीक है, ये वेलोसिटी एक हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो हो जाएगा, उसके बाद वो क्या होगा, नीचे आने लगेगा बॉल। ठीक है, ये बॉल जो है, मान के चलिए बॉल कंसीडर कर रहे हैं इसको, ये एक हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा कि उसका वेलोसिटी जो है, फाइनल वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगा और फिर वो धीरे धीरे नीचे आने लगेगा। ठीक है, धीरे धीरे तो नहीं आएगा लेकिन नीचे आएगा। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में क्या हुआ कि जब वो उसका वेलोसिटी जीरो है लेकिन फिर भी उस पर एक्सेलरेशन अप्लाई हो रहा है ड्यू टू ग्रेविटी। यही था कंडीशन। और दूसरा चीज क्या है, दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा सिचुएशन क्या है कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्टेन डायरेक्शंस विद एन एक्सेलरेशंस इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक बॉडी है, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर पाथ पर या पर्टिकुलर वेलोसिटी में मूव कर रही है, पर्टिकुलर पाथ पे मूव कर रही है। ठीक है, तो क्या उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन और एक्सेलरेशन जो है वो परपेंडिकुलर हो सकते हैं? तो बिल्कुल हो सकते हैं। कब होंगे ऐसा? when a car is moving in a circular track it acceleration is perpendicular to its direction। देखिए, एक कार है, मान के चलिए, है ना, वो एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। एक कार है, वो एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। ठीक है, तो सर्कुलर पाथ में हम लोग मोशन का डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि उसका टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। जैसे कि सपोज इस पॉइंट का हमको निकालना है कि मोशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर है, तो क्या करेंगे, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, मतलब ये रहा हमारा मोशन का डायरेक्शन। ठीक है, और सर्कुलर पाथ में क्या होता है कि हमेशा एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर लगता है। ठीक है, टुवर्ड द सेंटर क्या लगता है, हमेशा एक्सेलरेशन है जो टुवर्ड द सेंटर लगता है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि मोशन का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर एक दूसरे का। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो। थैंक यू।